नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीवीडी देवबंद न्यूज़ में आपके साथ नितिन गर्ग। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देवबंद के उस रणखंडी गांव की जो कभी युवाओं में नशे को लेकर बदनाम था या कहे फिर चर्चा में था, लेकिन आज वही रणखंडी गांव आज अपनी अलग पहचान बनाते हुए जा रहा है। चाहे वो स्पोर्ट को लेकर हो या फिर जो युवा हैं वहाँ के सेना में जा रहे हैं, और अभी 5 युवा जो सेना में गए हैं चाहे उनको लेकर हो, और अब एक और युवा ने देश का गांव का नाम फिर से पूरे क्षेत्र में चमकाया है। जी हाँ, गांव के एक युवा ने, बहुत कम उम्र के युवा ने चाइना के अंदर गांव का ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा पूरे देश का नाम रोशन किया है। जी हाँ, चाइना के अंदर अभी ऑल ऑफ कंट्री चैम्पियनशिप हुई है और इस युवा ने वहाँ पर एक मेडल जीता है और साथ ही एक नगद राशि भी इन्होंने प्राप्त की है। 1500 मीटर में इन्होंने यह मेडल जीता है और मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस युवा ने अर्जित की है। और इसलिए भी कह रहा हूँ मैं क्योंकि जो आने वाले युवा हैं, जो गांव के और युवा हैं, उन्हें भी एक प्रेरणा इस युवा से मिलेगी। और आज वह गांव लौटा और वहाँ पर इसका जोरदार स्वागत किया गया। ठाकुर अनिल सिंह जो युवाओं को लगातार प्रेरित करते रहते हैं, आज उन्होंने इस युवा का वहाँ पर जोरदार स्वागत किया। चलिए मैं आज इस युवा से ही पूछता हूँ कि कैसे उसने यह मुकाम हासिल किया और आगे क्या उसकी रणनीति है, कहाँ पर उसे जाना है, क्या उसे करना है, पूरा उसी से पूछते हैं। प्रमुख साहब, आज गांव में स्वागत किया गया है एक युवा का, क्या कहेंगे उसकी सफलता पर? देखिए, इससे अच्छा और क्या होगा कि मेरा गांव हम लोग बहुत दिन से प्रयासरत हैं कि हमारे गांव में जो नई जनरेशन है उसमें कहीं ना कहीं सुधार आ जाए। तो उस सुधार में मैं समझता हूं कि मेरे से भी ज़्यादा बड़ा सहयोग इन बच्चों का है। ये जो हमारे खिलाड़ी आज देश में नाम रोशन कर रहे हैं, विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं और मेडल लेकर के आ रहे हैं, तो मेरा मानना तो ये है कि जो आने वाली हमारी जनरेशन है उसमें कहीं ना कहीं एक संदेश जाता है कि भाई अगर हम गेम के क्षेत्र में जाएंगे, हम खेलों में जाएंगे, तो हमारे इससे शरीर तो स्वस्थ रहता ही रहता है और हमारा भविष्य भी अच्छा होता है। और हमें सम्मान भी, जो एक समाज में सम्मान आदमी को प्राप्त होता है, सम्मान के लिए आदमी अपना सारा जीवन लगा देता है, वो सम्मान भी इससे प्राप्त होता है खेल से। तो मेरा तो यही सुझाव है, मेरा तो यही विनती है, अपने युवाओं से यही निवेदन है और यही एक संदेश भी देने का है कि भाई आप स्वस्थ रहने के लिए आज के समय में जब एक प्रदूषण से ग्रसित जीवन हो गया, उस समय में अगर आप गेम को अपनाते हैं तो गेम से स्वस्थ भी रहेगा व्यक्ति और जी देश का नाम भी रोशन करेगा, अपने सम्मान भी करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन भी करेगा, तो गांव और क्षेत्र देश का नाम भी रोशन करेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो इससे बड़ा अच्छा और कुछ लग ही नहीं सकता कि हमारे गांव में, जिसमें हम लोग प्रयासरत हैं कि बच्चे हमारे अपना अच्छा भविष्य बनाएं, अच्छे आगे बढ़ें, अच्छा नाम गांव का करें, अच्छा नाम रोशन अपने माँ बाप का करें, तो उसमें इन बच्चों के द्वारा जो ये मेडल लाए गए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इससे आने वाली पीढ़ी में एक अच्छा संदेश जाता है। अभी आपने देखा होगा उस दिन गाँव में एक अभी कार्यक्रम भी किया था हम लोगों ने, 5 बच्चे हमारे सेना में जाने का काम किया और कई बच्चे भी अभी अब लगे हुए हैं। जैसे छात्र पहले गाँव में ही अपना शुरुआत की थी इसने, अब मेरठ में रह के अपना प्रैक्टिस कर रहा है, इसके कोच इनको करा रहे हैं और ये पहले नेशनल भी खेल चुका कई बार, नेशनल में भी इसने अपने मेडल अर्जित किए हैं। अब आगे अब इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गया। मेरी तो इससे प्रभु से प्रार्थना यही है कि, और प्रभु से यही मेरी एक डिमांड भी है, मांग भी है कि भाई प्रभु हमारे इन बच्चों को बहुत आगे बढ़ाए और ये ओलंपिक में जो इसका सपना है अपना मेडल जीतने का, उसे जीत करके इस देश का, गांव का, क्षेत्र का नाम रोशन करे। सरकार भी काफ़ी ध्यान दे रही है खेलों के ऊपर। अभी योगी जी ने भी इसको लेकर कहा है कि जो बच्चे या जो नौकरी में हैं वो प्रैक्टिस करने जाते हैं या कहीं जाते हैं तो उन्हें तनख्वाह भी मिलती रहेगी। मैं यही बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो इसमें भविष्य है और ख़ास करके इस समय की जो हमारी सरकार है वो बहुत सहयोग खेल में जो हमारे बच्चे हैं उनका कर रही है। कहीं ना कहीं अगर बच्चा कहीं मेडल प्राप्त करता है तो उसके लिए निश्चित तौर पे एकदम, अभी जो हमारे वो जीत करके आए थे
क्रिकेट के खिलाड़ी जो अभी हमारी बच्चियां जीती थी देश में, मान लीजिए हमारा एक वो हुआ चैम्पियनशिप ऑल वर्ल्ड की, उसमें बच्चियों ने जीता कंपटीशन। तो उसमें जब आई हमारे यहाँ की भी एक बच्ची थी, उसको बहुत प्रोत्साहित किया है योगी जी ने सब खेल में, जिसमें भी अगर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और वो कर रहे हैं, आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग योगी सरकार कर रही है। दूसरा एक और मेरा मानना ये है कि हमारा अगर खिलाड़ी मेडल लेता है तो उसे कहीं ना कहीं उसका भविष्य के लिए नौकरी में कहीं सब जगह उसके लिए योगी जी ने दरवाजे खोले हुए हैं। क्या नाम है आपका? चाहत से। जो इसमें आपने मेडल जीता है, पहले तो इस पूरी प्रतियोगिता के बारे में बताइए, किस तरह की ये प्रतियोगिता थी और कितने इसमें देश भाग ले रहे थे, और आपने इसमें कौन से खेल में क्या उपलब्धि हासिल की है? यार ओपन की चैंपियनशिप थी चाइना में हुई, जो इसमें बाहर विदेश के एथलीट आए हुए थे। इसमें ऑल गेम थे, जो सारे गेम हुए एथलीटों के सारे गेम थे, और इसमें हमारे इंडिया से टीम गई हुई थी 15 बंदों के लिए। उसमें 15 बंदों में से 3 जनों के गोल्ड मेडल आई और 2 के सिल्वर मेडल है, 1 का ब्रोंज है। तो आपने कौन सी कैटेगरी में भाग लिया था और क्या आपको इसमें स्थान मिला है? मेरा 1500 मीटर गेम है, इसमें मेरा फर्स्ट मेडल आया, गोल्ड मेडल। दौड़ है ये 1500 मीटर की, इसमें फर्स्ट पोजीशन आई मेरी। और इसमें यानी जो वेट गेम, इसमें बाहर एक चाइना थे और भी जैसे बाहर विदेश से बन जाए, उनका भी मेडल आया था। तो क्या कैटेगरी थी आपकी? अंडर 16। अंडर 16। तो अब क्या आगे की प्लानिंग है, किस तरह से आप अब आगे क्या करने वाले हैं? अब इसका नेपाल में एक और गेम हो रहा, जो ये 30 तारीख से होगा, 30 से 2 जनवरी लोग, उसमें जाने की प्लानिंग है बस। तो किस तरह से आपने इसकी तैयारी कब से कर रहे थे? क्या इससे पहले कोई प्रतियोगिता में और भाग लिया? किस तरह से आपने पूरी तैयारी की? इसकी पहले तो अपने यानी गांव में वैसे नहीं नॉर्मल रनिंग करता था, फिर यानी मेरे भैया जी ने बताया मुझे कि बाहर जाओ, फूफा जी ने बताया, फिर मैं बाहर गया। पहले मैं जसमिन तोमर के दौरान प्रैक्टिस करता था, फिर उनके बाद मैंने गुरुजी उन्होंने कहा कोच के दौरा जाओ एक वजह से, फिर मैंने गौरव त्यागी कोच पकड़े जो मेरठ के रहने वाले हैं, उनके दौरान तैयारी करी। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई करा, फिर स्टेट, फिर नेशनल, अब इंटरनेशनल। अब मेरा नेपाल में दोबारा गेम है टॉप के लिए। तो कितने समय से आप इस खेल में लगे हुए हैं? मैं कम से कम जब मैं 8वीं क्लास में था, जब से लगा हुआ था। तो जैसे कि केंद्र और प्रदेश सरकार खेलों को लेकर, युवाओं को लेकर बढ़ावा दे रही है, क्या लगता है कहाँ तक आपकी मंजिल है? क्या आपकी मंजिल है? मेरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है जी। और आने के टाइम तक मैं ओलंपिक जा ही पाऊँगा। तो जैसे आज गांव में स्वागत किया है, ठाकुर अनिल सिंह द्वारा स्वागत किया गया है, कैसा लगा गांव में आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा, और गांव का ऐसा सपोर्ट रहा तो मैं आगे गांव का नाम रोशन करूंगा, और सब गांव वाले का हाथ रहा मेरी सीट पे। तो क्या युवाओं को प्रेरित करेंगे और आना चाहिए युवाओं को? हाँ जी, स्पोर्ट में जरूर आना चाहिए, यानी अपनी फिटनेस के लिए। अब इसमें यानी स्पोर्ट ऐसी चीज़ है तो अपनी घर प्रैक्टिस से हो जाए, कोई नशा ना करे, तो नशे से बचे तो अपना स्पोर्ट किया कि अपना कोई फिटनेस से बनी रहेगी शरीर की थोड़ी। तो क्या गांव में भी आपके कोई कोच थे? नहीं, गांव में कोई नहीं, पर गांव में अपने आप की रनिंग की। मैं आपका संजीव राजपूत। संजीव जी, आप कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? मैं बॉडी बिल्डिंग में खेल। बॉडी बिल्डिंग से। तो अभी आपने कौन कौन से वो जीते हैं? मेरे पास इंटरनेशनल लेवल के खेल रहे हैं सब। तो जैसे अभी चार बताया कि 1500 मीटर में जीत कर आया, गोल्ड जीत कर आया चाइना में, तो कैसा लगता है गांव का एक और युवा इस तरह से? ऐसा बहुत अच्छा लगता है, लड़के अपने नशे पत्ते को छोड़ के अपने गेम में इंटरेस्ट लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अपना स्वस्थ भी रहेंगे, अगर कोई स्पोर्ट्स के अंदर जाएगा तो अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखेगा और फिट रहेगा। सरकार भी इस ओर काफ़ी ध्यान दे रही है। हाँ, अब सरकार भी इसमें काफ़ी सहयोग कर रही है, अभी आगे फ्यूचर भी है। क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से कि क्या स्पोर्ट में हो रहना चाहिए युवाओं? स्पोर्ट्स में जरूर आना चाहिए, अपने नशे पत्ते को छोड़ के स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए युवाओं को।